शुरू न चैप्टर से तो कहते हमारा पर्यावरण से थे ना खरा न अलय अलय हमरा उसे कोनो मतलब ना पिछला दिन अलय चाहे न अलय हमरा उसे कोनो आई अलय हम पीछे लग सुन ले भाई हमारा पर्यावरण या वातावरण से क्या समझते हैं आप? बहुत सुंदर खरा हो। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र में से आप क्या समझते हैं? कॉपी बंद कर दो आपका। तंत्र कहलाती है। ठीक है। जैव अवयव कथी हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चढ़े चल जल्दी बताओ डंडा कहाँ है ना यार करा भी ऑप्शन का लिए बता हमरो पता बताओ भौतिक वातावरण बंद कर दो बता वैसा वातावरण जिसमें मृदा जल है ना अब हमरा की पता वैसा मृदा जल हाँ अच्छा पौधो पौधो भी आते ना थोड़ा बोलना जरूरी है हाँ बताओ अजैब हाँ अजैब अवयव याद है ना हाँ ठीक है जीव नहीं आते अर्थात में जीव आते हाँ जैसे जैसे ये सब कुर्सी टेबल ठीक है अच्छा चलो अजैव अवयव के क्या भाग में बांटल गए हैं सॉरी जैव अवयव के क्या भाग में बांटल गए हैं तीन भाग में कौन कौन जलवायु तो इधर से अति करता हाँ हाँ चल बताओ जलवायु अच्छा जैव अवयव में जलवायु होते ना ठीक बहुत सुंदर हाँ आगे दो भाग तीन भाग में बात उत्पादन हाँ तू खाली बोल ना हम समझ रहे हैं बाकी सब कुटता है हाँ ओने कथी गूगल लिखल है फिर लिखा गेली बाद में अब हमरा वो थोड़े बुझे हम खाली सुन रहे हैं जो कौन कौन है से बता बहुत सुंदर खरा ये बहुत तकनीक हम देख रहे हैं मुंह चल रहा है बताओ अभी प्राथमिक उपभोक्ता केकरा कहवाए ना नहीं याद है हाँ तो सुना तो हम अभी याद करावे ना चल बता ना है याद वैसा उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से हरिहर पेड़ पौधे ना दूसरे बहुत वैसा उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से पोषण के लिए पेड़ पौधा पर पेड़ पौधा खाते हैं जैसे में बकरी गाय भैंस ये हो गए कौन प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता बताओ वैसा उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है जैसे में हिरण ना शेर मनुष्य बा ठीक है कौन से उपभोक्ता के शाकाहारी उपभोक्ता कहल जाए प्राथमिक द्वितीय तृतीय बहुत सुंदर प्राथमिक मांसाहारी द्वितीय कैसे तो फंस जाएगा ना तृतीय उपभोक्ता बताओ
वैसा उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय उपभोक्ता पर ना वैसे वैसे जीव जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय जीव पानी में रहता है, वैसे में शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, गीत। ठीक है। अपघटन करता के रखा है या अपमार्जक उस तरह ना खोज खास कर रख ले है। पौधे एवं जीव की मृत शरीर को पौधे एवं जीव के मृत शरीर को जीवाणु तथा कब्ज के द्वारा अपघटन किया जाता है, उसे अपघटन करते हैं या अपमार्जक। ठीक है। अगला आहार श्रृंखला, आहार जाल, ये मार खाए। चल तू बता थे ना वहाँ एक का नंद नहीं खा बता बुआ तू। बताओ पर्यावरण या वातावरण, बताओ पर्यावरण या वातावरण ना याद आ? याद है कि ना आ? याद ना है? चल सुनी बताओ पर्यावरण या वातावरण। जैव एवं अजैव। ठीक है। भौतिक जिसमें वह निवास करता है। ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आवे है? और पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, जीवमंडल के विभिन्न घटक जिसके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ये सभी घटक एक साथ मिलकर कार्य का वातावरण निर्माण करता है। ऐसी व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कई प्रकार के हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के घटक आते हैं। अजैव घटक के रखा हुआ है। अजैव घटक हम पूछ रहे हैं। इसके अंतर्गत सजीव नहीं आते हैं, निजी वस्तु। कौन निजी वस्तु में कौन? हम अजैव घटक पूछ रहे हैं। जैसे खाली ना जैव घटक मनुष्य जीव जंतु। ठीक है। बताओ जलवायु। इसके अंतर्गत इसके वायु, जल, जलवायु के अंतर्गत वायु जल। हाँ अभी हम तेरा इलाज करते हैं ना। हाँ जनता ने हाथ है ना, कहाँ है? ई है ना
ना ना इन्ने आओ इन्ने ना इन्ने सजी हम आए कि हमें सुना नहीं हंस जी चले ना पर हमें को सुना नहीं एक के दाना मार को चले ने एक के दाना मार को मेरे को सुना नहीं था चल इधर हाँ चल इधर ओकरे देखो ओकर बदला तोरा ना मिलता है ये आज सुखा पे पर काट के लगे ये पे जो आन छुआ के खड़ा चल देखा चल देखा कहाँ तक हो गए ना चला छोड़ा हो गए रा अब कहाँ पोषी स्तर से ये लास्ट चैप्टर ना बायोलॉजी आज खत्म हो जाता चला अब शांत हो जा पोषी स्तर देखो क्या है आहार श्रृंखला में कई स्तर पाई जाती है तथा हर स्तर भोजन का स्थानांतरण करता है मतलब देखो अगर कोई जीव है माने शाकाहारी जीव है जो हरा पेड़ पौधा खलका आहार हरा पेड़ पौधा खलका हरा पेड़ पौधा जे जीव खलका ओकरा अगर कोई दूसरा जीव खलका तो उ भोजन के स्थानांतरण होले कि ना तो याद रखियो जे हरा मतलब के भोजन के स्थानांतरण होते ना अगर मान लो कोई जीव में अगर 1000% भोजन ग्रहण मान के 1000% ऊर्जा निकलला तो ओकर अगला वाला प्रतिशत में कितना देता है 10% ट्रांसफर होय छै बाकी जितना रहे छै उ सब जे पहले वाला जीव रहे छै उमे ओनाहिते स्थानांतरित रहे छै यह आहार श्रृंखला इन्हीं स्तरों के पोषी स्तर कहलाते है जैसे में देखो की गल गेल हन यह आहार श्रृंखला कई पोषी स्तर का बना होता है तो आहार श्रृंखला के बारे में कल हम बता दिलिए ना न रहा आहार पहले पेड़ पौधा तक गरा सब पर रहा है न रहा है हाँ तो वही बना होता है जैसे प्रथम पोषी स्तर तो प्रथम पोषी स्तर कौन चीज है हरा पेड़ पौधा आ प्रथम पोषी स्तर या प्रथम उपभोक्ता जेता है ओरा कथी कहबे शाकाहारी कहबे या मांसाहारी कहबे शाकाहारी कहे छियै आगे कहे छै द्वितीय पोषी स्तर कथी होता है यहाँ देखो द्वितीय वहाँ उपभोक्ता कहते है ना द्वितीय उपभोक्ता कहता है तो मांसाहारी होता है अब प्रथम उपभोक्ता कहता है तो शाकाहारी हो जाता है यहाँ जो देखो प्रथम पोषी जब पूछते हैं ना प्रथम पोषी होते हैं तो हरा पेड़ पौधा और द्वितीय पोषी होते तो कौन हो जाता है शाकाहारी जेमे देखो जेमे लिखा है गाय बकरी भैंसी ऐसा ना हाँ ये सब हो गया आ देखो तृतीय पोषी स्तर में कथी मांसाहारी जीव आ जाता है तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी जीव जितना भी जीव मांस खाए वाला होता है ना वो मनुष्य हो या कोई भी हो कीटाणु आर हो उस सब के सब कथी होता है मांसाहारी में आता है और चौथे चतुर्थ पोषी स्तर को उच्च श्रेणी का जंतु कहते हैं जो सबसे अंतिम में जो पाल जाता है ना सबसे अंतिम में जो पाल ना बतले कल है पौधा रहा है पौधा के कौन खरगोश खल के रहा खरगोश से कौन चीज गिद्ध खा देते कि ना हाँ तो गिद्ध जो हो गए ना तो गिद्ध जो होला वो हो गया उच्चतर पोषी या उच्च श्रेणी के पोषी समझ गया अगला कहती है पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं तो देखो पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं निम्नलिखित दो गो है क्या गो है दो गो है पहला कौन चीज है पहला में कहा प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे से एक प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह होती है तो देखो हरा पेड़ पौधा जो भी होता है ना उस समय कहते एक प्रवाह मतलब एक ही दिशा में ऊर्जा के प्रवाह होता है यानी कि हरा पेड़ पौधा के कहते मान लो कि जो भी शाकाहारी जीव होता है वो खाता है मगर शाकाहारी जीव के हरा पेड़ पौधा खाता है ना आगे जिसके द्वारा यह ऊर्जा अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरण वही बात खा लियो जी हरा पेड़ पौधा को कौन खा जाता है शाकाहारी जीव जो खाता है वही दूसरा में क्या कहता है दूसरी पोषी स्तर के अंतर्गत अजैव पदार्थ कौन पदार्थ अजैव पदार्थ हवे छै जेकरा देखो विघटन कर सकली हाँ
विघटन मतलब कहते ओकरा सड़ा गला सकली हाँ ना, तो हो गए कौन अजैव पदार्थ। चलो आगे। हाँ जैसे में देखो कौन चीज है, नाइट्रोजन जल ऑक्सीजन इत्यादि चक्रीय पथ के एक दूसरे से जीव में आदान प्रदान होता है। कल बतलिए रहे ना, जे कोई भी जीव जंतु मर जाए तक ओकरा आजू बाजू में जाछे तक गमागम करे लगे छै, हैं ना बिना सेंट मारल देह गमागम करे लगे छै। तो उ ओकरा की होय छै, जे भी जीव जंतु होता है उ सब जीव जंतु की काम करता है, ओकरा शरीर में जे भी कार्बनिक पदार्थ होता है वो कार्बनिक पदार्थ कहाँ जाता है, वायुमंडल में रिलीज होता है। अब वायुमंडल में जो रिलीज होता है वही के कारण उ जीव जो है उ माँ के लगे छै या गंध देवे लगे छै। समझ गेला। चला अगला कथी है, ऊर्जा के प्रवाह। तो देखो कि अच्छा जीव मंडल के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता से उच्चतम उपभोक्ता तक एक दिशीय एवं एक दिशीय तथा द्विदिशीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। मतलब कि देखो कि ऊर्जा के प्रवाह की होय जे एक दिशा से दूसरी दिशा में और दूसरी दिशा से पहली दिशा यानी कि एक दिशीय और कौन चीज कहल द्विदिशीय ऊर्जा के प्रवाह होय छै। ओहे ऊर्जा के प्रवाह के हम कथी करबा, सॉरी एक दिशीय से दूसरे दिशा में ऊर्जा के प्रवाह होय छै या स्थानांतरण होय छै, ओकरे हम कथी कहब ऊर्जा प्रवाह कहबै। मतलब एक जीव के खाकर दूसरा जीव में ऊर्जा के प्रवाह होय छै कि ना, तो ऊर्जा के प्रवाह होय छै ओकरे हम कथी कहब ऊर्जा प्रवाह कहबै। अगला जैव वर्धन। तो जैव वर्धन के कहै छै बहुत बहुत से रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग करने से जीवों के शरीर में जैव निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा पहले पहले पोषी स्तर की बढ़ जाती है, यही प्रक्रिया जीवों में जैव आवर्धन कहलाती है। मतलब कि हम जे भी माने जे भी प्रथम पोषी स्तर थे ना ओकरा अगर हम खवाए तो ओकर शरीर वाला जे भी कार्बनिक जे भी जैविक पदार्थ था उ सब का थी दूसरा पोषी स्तर में आता है कि ना, और जब दूसरा पोषी स्तर में आता है तो उ ओकरा लिखा थे हानिकारक धीरे धीरे होता है कि ना। समझ ला। आगे क्या कहते हैं, हानिकारक देखो हानिकारक रसायन के संचित पदार्थों से खाने से मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है। मान लो जे भी मान लो सीधे एग्जांपल एक समझ छोटा है, मान लो जे व्यक्ति बराबर फैट वाला सामान खाई छै, फैट मतलब समझ रहा फैट वाला सामान खाता है तो ओकर शरीर देखो धीरे 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 मोटापा की तरफ हो जाए कि ना, हो जाए ना। तो मोटापा एक तरह के कथी हो गेला, समझ गेला ना मोटापा। हाँ तो वही मोटापा हो जाए। चल आगे मानव एवं पर्यावरण। देखो मानव अपना स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के नुकसान कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। हाँ पेड़ पौधा हो चाहे जे भी चीज हो, पेड़ पौधा हो चाहे जे भी, मानव अपना सुख सुविधा के लिए अपने लालसा के लिए सब पर्यावरण पर आश्रित है और पर्यावरण पर आश्रित है जेकरा कारण पर्यावरण के धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। आगे कहते हैं जैव निम्नीकरण। तो देखो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जगह हम सरा गला सकली हन, ये लिखल है बोर्ड पर कोई दिक्कत ना है, वो याद ना करो तो खाली याद कर वैसा पदार्थ जिसे सरा गला का हम फेन सके पुनः उपयोग में ला सकली हन, ओके हम कथी कहे जैव निम्नीकरण कहवा। समझ गेला। जैसे में देखो कथी लिखल गया है, जंतु के मल मूत्र पेड़ पौधे से निर्मित पदार्थ, पेड़ पौधा से निर्मित पदार्थ कथी कपड़ा हो सकले हन, कागज हो सकले हन, बहुत सारा पदार्थ हो सकले हन। तो ई कथी कहलाय छै जैव निम्नीकरण। आ जैव अनिम्नीकरण के रखवा जेकरा हम सरा गला सकली हन, जेकरा हम सरा गला न सकली हन ओकरा कथी कहवा अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ओहे बात है लिखल है ना। तो ई में लिखबे कथी वैसा पदार्थ जिसे हम सरा गला कर उपयोग में नहीं ला सकते हैं, यानी कि न शर्त है न गलत है, ओकरा हम उपयोग में करबा न करबा, आ जब उपयोग ना होते तो कथी पर्यावरण के नुकसान पहुंचाता है कि ना। माने हम चुप रहे तो तुम से चुप। चल आगे देखो कचरा के प्रबंधन। तो देखो कचरा के प्रबंधन के लिए देखो गांव में तो हाँ गांव में भी कुछ दिन पहले चले ना 2 रकम के डब्बा ना रहा है ना, एगो में रहे कौन चीज सूखा वाला कचरा ला, एगो में रहे कौन चीज तीता। मगर बहुत अथी शहर उहर में चाहे पार्क उर्क में जाऊ ना तो वहां भी 2 प्रकार के कचरा है। एगो कचरा ओइसन एगो डब्बा ओइसन है जे में ओइसन पदार्थ के रखल जाए जेकरा हम सरा गला सकले हन, आ एगो डब्बा ऐसन है
जानला हो उमे दू रकम के एगो शायद लाल होइ छै एगो और दूसरा कोनो कलर होइ छै त दूगो जे हाँ हरियर ब्लू चाहे जे भी चीज हो तो गांव में तो उहे रहे कौन हरियर ब्लू रहे ना देखो उमे की होइ छै जे दूगो जे बड़ा बड़ा पार्क में चाहे बड़ा वाला जे होटल उटल जाबो ना तो उ सब में दू प्रकार के डब्बा रखल छै कला त एगो में रखे के कथी है जे पदार्थ के हम सरा गला सकले हन उ पदार्थ वाला डब्बा रहे छै आ एगो ओइसन डब्बा रहे छै जे पदार्थ के हम सरा गला न सकले हन ओकरा उ में डब्बा में रखेला होइ छै अगले ओए कहे छै कचरा प्रबंधन ओजोन त ओजोन परत देखो ओजोन जे है मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत समझ गेलू ओजोन परत अगर ना रहता है तो सूर्य से आवे वाला जब परावैंगनी किरण है उ परावैंगनी किरण से मानव पर त्वचा कैंसर हो सकले हैं समझ गेला त्वचा कैंसर बहुत ही हानिकारक है समझ गेलू तो आगे देखो ई ओजोन परत के स्तर जो है कितना है 15 किलोमीटर से कहाँ 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखी जाती है यह पृथ्वी के कथी रक्षा कवच के नाम से भी जानल जाए है क्वेश्चन ऐसे भी पूछे है जे पृथ्वी के रक्षा कवच के नाम से निम्नलिखित में से जाना जाता है तो केकरा जाना जाए है ओजोन परत के कौन परत के ओजोन परत के बारे में चल अगला कहते ओजोन परत के क्षय तो ओजोन परत के क्षय मतलब क्या है देखो ओजोन परत के जितना मोटाई है ना उ मोटाई में कमी आ गया कल्ला कमी ला तो देखो कमी ये ले ला ताकि अपना के कथी बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जेकरा उपयोग करे छे शेविंग क्रीम देखला हन अरे दाढ़ी उढ़ी ना बनावे है ना एता माने झाग उत्पन्न हो जाय छै तो ओहो से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होय छै ओहो से ओजोन परत जे छै होय छै ओहो से छै बहुत सारा जे तू कॉस्मेटिक सामान लग छै मेकअप के ओहो से होय छै समझ गेलो गाड़ी उड़ी से जे हानिकारक पदार्थ जे निकले छै ओ भी से होय छै तो ई सकत ओजोन परत के क्षय के कारण होय छै ओजोन परत के क्षय में देखो 1987 में यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एकरा दौरान की कहल गेला जे देखो सीएफसी देखो अथी देखला हन अरे फ्रिज देखला हन फ्रिज के पीछू में देखो एगो लोटा टाइप के होय छै है ना तो उ में जे गैस जे होय छै वो कौन गैस होय छै सीएफसी सीएफसी के पूरा नाम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ ई ऐसन गैस है जे ई से ना बहुत ज्यादा मात्रा में ओजोन परत के क्षय होय छै ई से की होय छै जैसे हम ई देखो ओजोन पर सिलेंडर अथी जे होय छै ना फ्रिज कभी खराब नहीं छै बशर्ते की होय छै जे ई क्लोरोफ्लोरोकार्बन होय छै ना उ खत्म हो जाय छै आ खत्म जब हो जाय छै तो फ्रिज में कोई भी सामान रखो ना तो ठंडा ना हो समझ गेला तो इहे लेल की कहा गेलै जे 1789 में यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत जे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जे हम उपयोग करे छियै ना उ उपयोग के मात्रा में थोड़ा कमी करबै जेकरा कारण जे वायुमंडल चाहे देखो जे ओजोन परत के जे क्षय होय छै उ में कमी आ जाता है लाइट जा रहल है चला आगे हाँ देखो ई में की कहा देखो ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य कारक कौन कौन है सीएफसी जरा कथी कहै छै क्लोरोफ्लोरोकार्बन परमाणु का विखंडन परमाणु के विखंडन यानी कि परमाणु बम आर के जे परीक्षण करे छे ना परमाणु बम आर के जे तोड़े छे ना ओकर से अगला सेविंग क्रीम कह देलके ना सेविंग क्रीम और कौन कीटनाशक जे अपना के खेत उत में जे छिटे छे ना तो उ सब कीटनाशक से भी कथी ओजोन परत के क्षय होय छै समझ गेला आ उ एहो से जे अपना के फुसफुसिया मार ले छिया आ बराती में ठुमुक ठुमुक के चल जाय छिया ओहो से होय छै आ सबसे ज्यादा लड़की से करे छै जाय बे निकलल हमारे के त इन्ने इन्ने मार लेली आ उ ई में मारे वाला अलग रहतो बॉडी पे मारे वाला अलग रहतो पैर में मारे वाला अलग रहतो केस में मारे वाला अलग रहे छै हमारे के सबसे ज्यादा तो ओकरे देह पर खर्चा है उ सब खर्चा के दुकान चल लाइन बाय लाइन पढ़ दे बस जिंदा चिवा जा चल आगे देखो कोसी अस्तर कोसी अस्तर में देखा की कहै छै
आहार श्रृंखला में कई स्तर पाई जाती है। यानी कि बतलिए ना, ना बतलिए रहा, हरा पेड़ पौधा के कौन खाता है? खरगोश। तू खबी? तू आदमी है कि मानव है? दानव है। आगे देखो क्या, तथा हर स्तर पर भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण। मतलब एक जीव जब दूसरा जीव के खाते हैं तो भोजन का स्थानांतरण होता है कि ना? स्थानांतरण होता है। आगे, आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को कथी कहते हैं? पोषी स्तर। यानी कि एक जीव से दूसरा जीव में भोजन के स्थानांतरण होता है ना, वही प्रक्रिया के हम कथी कहबा? पोषी स्तर कहबा। अगर ध्यान से रखो तो याद करे के कोई जरूरत ना होते घर पर, यही तो याद है। तो अगला, यह श्रृंखला कई पोषी स्तर से बना होता है। जैसे प्रथम पोषी स्तर में कौन आ जाता है? हरा पेड़ पौधा। प्रथम पोषी स्तर में कौन आता है? हरा पेड़ पौधा। अगला, द्वितीय पोषी स्तर में कौन आता है? शाकाहारी। शाकाहारी कहे के मतलब पूरा समझ गए ना, जे मांस न खाता है बाकी आज सब चीज खाता है, ओकरा हम कथी कहबा? शाकाहारी। आगे, तथा तृतीय पोषी स्तर में कौन आ जाता है? मांसाहारी। तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी। जैसे में कथी आता है? मांसाहारी में कौन आता है? तुन्ना ना है। हाँ, आगे देखा देखा, ए बनमानुष कहाँ के, चुप रहे। देखो देखो, चतुर्थ पोषी स्तर में उच्च श्रेणी के जंतु आते हैं। तो देखो, चतुर्थ पोषी स्तर जो होता है उनमें कौन चीज? उच्च श्रेणी, जरा दोसर कोई न का सकल हन, उ सबसे उच्च पर होता है। समझ गए हो ना? जरा घर में देखो, घर में पप्पा मुखिया होइ छिन कि ना? आए देखो, छोट भाई बहन है तो ओकरा हम डांटबे, हमरा डांटे वाला कौन? मम्मी पापा डांटता है कि ना? हाँ, मम्मी पापा दादा दादी ना है तो उनका कोई डांटे वाला है ना? है तो उ सबसे उच्च श्रेणी में लेकिन कि ना? आ कूटे खानी सबसे उच्च श्रेणी में हो रही थी। चल अगला देखा क्या दिखाया? पारिस्थितिक तंत्र या प्रक्रियाएं। पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रियाएं। देखो, पारिस्थितिक तंत्र की निम्नलिखित दो प्रक्रियाएं है। निम्नलिखित का गो प्रक्रिया है? दो गो। और दोनों कौन कौन है से देखला की कहल गेले हन? प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे से एक प्रवाही ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखो की कहल हन, जब प्रथम पोषी स्तर जो होता है उनमें की होता है? एक दिशीय, कौन चीज? एक दिशीय ऊर्जा के प्रवाह होता है। आगे कह रहे हैं, जिसके द्वारा यह ऊर्जा अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरण होता है। खाद्य मतलब समझ ला, खाए के रूप में उपयोग होय छै। समझ गेला ना? पेड़ पौधा के अपना के खा छै कि अपना के पेड़ पौधा खा जाय छै? हम सब खा छियै। हाँ, लेकिन वो आदमी ही आके थोड़वा ही ना है, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से लैंड कल के बनमानुष कहाँ के। दांत देखा ना केना देखा रही, दांत ना निकल जाता है तो फिर दिक्कत ना होता मम्मी पापा के। आगे देखो की कहे छै। चलो देखो, दूसरी पोषी स्तर के अंतर्गत अजैव पदार्थ आते हैं, जिसमें कौन कौन हो जाए? देखो, दूसरा पोषी स्तर में कौन कौन आ जाए? देखो, दूसरे पोषी स्तर के अंतर्गत कौन कौन आता है? नाइट्रोजन। कौन आता है? नाइट्रोजन, जल और कौन चीज? ऑक्सीजन आदि का चक्रीय पथ में एक दूसरे जीवों के बीच आदान प्रदान से होता है। ये की होला, जे एक दूसरे जे भी जीव होता है उस जीव के आदान प्रदान मतलब एक जीव जब दूसरे जीव के खाता है तो उसे ऊर्जा के प्रदान होता है। चलो अगला कौन चीज है? ऊर्जा के प्रवाह। अब देखो, ऊर्जा के एक माने ऊर्जा के प्रवाह कैसे से देखा? ऊर्जा के प्रवाह से जीव मंडल के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता से उच्च उपभोक्ता तक एक दिशीय तथा द्विदिशीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। तो देखो, ऊर्जा प्रवाह के क्या कहवा है? जे जीव मंडल के अंतर्गत की कहल गेलै, जे प्राथमिक उपभोक्ता से उच्चतम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से उच्चतम उपभोक्ता
उपभोक्ता तक एक दिशीय तथा द्विदिशीय, एक दिशीय तथा द्विदिशीय रूप से ऊर्जा के स्थानांतरण जो होय छै ओकरे हम कथि कहबै, ऊर्जा प्रवाह कहबै। समझ में आ गेलै। अगला कथि है, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन में की कहले देखा कि छै, बहुत से रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग करने से जीवों के शरीर में जैव निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा पहले पोषी स्तर से बढ़ जाती है, यही क्रिया जीवों के जैव आवर्धन कहलाता है। मतलब की कहल गेलै जे देखो जे बहुत से रासायनिक पदार्थ जेकर उपयोग जीवों के शरीर में, मान लो देखो अगर पेड़ पौधा है तो उनमें बहुत तरह प्रकार के रासायनिक पदार्थ हम उपयोग करे छे कि ना, आ उ पेड़ पौधा के कथि मान लो अपना के मनुष्य खवाए तो जे पेड़ पौधा वाला जे ग्रहण कल के पृथ्वी से कहाँ चल जाता है, मनुष्य चल जाता ना। सीधा एक एग्जांपल से समझ अति जाने मान लो डॉक्टर के जाए तो कहे आयरन के कमी है, मान लो कि आयरन के कमी कहे छै तो ई थोड़ा आयरन मतलब समझे छै ना, अरे उ स्त्री करे वाला आयरन ना, उ भैया हमरा बुझाइ कपड़ा प्रेस करे वाला त आयरन के कमी त ई थोड़ा है जे बाजार से 2 किलो आयरन खरीद ले छै आ सिला लोढ़ा पर पीस का पी ले छै ना ना, आयरन के गोली खाय छै कि ना, जाय छै ना, सेम ओनाहिते होय छै। त ओनाहिते होय छै एमे देखो जे भी मतलब कीटनाशक दवा होय छै उ पेड़ पौधा ग्रहण करता आ पेड़ पौधा से सीधा कौन जीव जंतु ग्रहण करते कि ना। ए ना पहले के देखो जीव पहले के मानव से कथि 100 वर्ष जियत रहे, मगर अब कथि 60 से 70 जाय वैलिडिटी खत्म हो जाय छै, आय रिचार्ज खत्म, चल जाय छिन बाबा से कहाँ परोर के खेती करे, बाबा से पैसा मांगा लिया। आगे देखो क्या है, हानिकारक रसायन से संचित पदार्थ खाने से मनुष्य में कथि की होल गेला, अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाय छै। नींद आवे है, लोरी गा दे, अभी हम गाते हैं तुरंत। तो देखो जैसे ही हम जे भी हानिकारक रसायन पदार्थ है ओकर हम सेवन करवाए तो सेवन करते ही अनेक प्रकार की बीमारी हो जाते कि ना, हो जाते ना, अनेक प्रकार के बीमारी के गोदाम हम कर लेवे। अगला कथिया मानव या पर्यावरण। तो देखो मानव या पर्यावरण में समझा की कहे छै, मानव का कार्यविधि, मानव का कार्यविधि मतलब कथी कहलेगा, मानव अपना स्वार्थ के लेल कार्यविधि से सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, पर्यावरण पर। अगर हम कुछ भी करबे ना तो एक सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, पर्यावरण पर। मान लो हम पेड़ पौधा काटे छे तो केकरा पर पड़ा, पर्यावरण पर। मान लो हम कोई भी चीज जरा रही है तो वायु प्रदूषण केकरा पर पड़ता है, पर्यावरण पर। तो वही बात आगे, प्रतिदिन क्रियाकलापों से मानव अनावश्यक पदार्थ को जहां तहां फेंक देता है। जैसे देखो अपना के बिहार है तो बिहार में सब चीज संभव है ना, अपना के देखो खाचे कुरकुरा खाद रहे छै आ बस पानी फेंक दे छै, मगर और जैसे यूपी आर में चल जाओ वहां देखो वहां जो एयरपोर्ट जो है ना वो एयरपोर्ट से ज्यादा चिकन वहां के रोड है, समझ गए। दिल्ली उल्ली आर में जला हो ना तो वहां पर सरकार बैन लगल है, तू रोड पर किसी भी प्रकार के कचरा न फेंक सकल, फेंकबो तो जुर्माना के भागीदारी हो जाओ, समझ गेला। तो ओहे मगर बिहार है की करबो, सब संभव है। तो ओहे ना चल आगे देख, जो अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है, मतलब देखो जे भी चीज हम उपयोग कर लिया ओकरा की कर लिया, मान लो केला खा लिया आ केला के छिलका रोड पर फेंक दिलिए कि ना, आ जे ओकरा ऊपर लात पड़ते वो नागिन डांस करे आगे बढ़ते कि ना। हाँ हाँ थोड़ा सा हम थ्योरी मांगे हैं, आगे देखा। इन अवशिष्ट पदार्थों कहा ये ना, इन अवशिष्ट पदार्थों को क्या भाग में बांटल गया है, 2 भाग में, यानी कि पर्यावरण वाला जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उस सब के क्या भाग में बांटल गया है, 2 भाग में बांटल गया है। कौन कौन है, कौन कौन है, पहला कौन चे बुआ, जैव निम्नीकरण पदार्थ, मतलब की होला जेकरा हम सरा गला सकली हन ओकरे हम कथि कहबै, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहबै, समझ गेला। देखो की है वैसा अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें
जैविक अपघटन के द्वारा, जैविक अपघटन मतलब कथी, ओकरा एक जगह रख कर ना ओकरा देख कुछ दिन के लिए छोड़ देवे तो सड़ गल जाता है कि ना। जैसे देखो माल जाल के गोबर उबर हो छो, अरे न हो गोबर के उपला, तो ओकरा जाके एक ठम रख दे छे गड्ढा उड्ढा में, तो एक रख दे छे, तो कुछ दिन के बाद देखे तो उ कथी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए छे कि ना, तो ओकरे हम कथी कहै छे, जैविक खाद कहै छे। समझ गेला। चला देखा पढ़ दे फिर से अच्छा, वैसा अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में लाने वाले पदार्थ में बदला दिया जाता है, उसे ही जैव निम्नीकरण कहते हैं। यानी कि ओकरा की होता है फेन से हम ओकरा उपयोग कर सकली हन, ओकरा हम कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहबै। जैसे मान ला देखो अगर दुकान मार्केट के लिए तो कथी झोरा उरा लेकर जाए, थैला उला लेकर जाए ना, तो थैला लेकर जाए तो कथी सब्जी हम उ में मान लीजिए जे भी चीज खरीद कर ले लिए ना, और उ थैला फिर लेकर लिए फिर दूसरा सामान लेके जाए के लावे जाए के था, तो वही थैला के हम उपयोग कर सकली हन कि ना, कर सकली है ना। हाँ आगे जैसे में देख लो कथी है, जंतुओं के मलमूत्र पेड़ पौधे से निर्मित पदार्थ जैसे में कागज और कपड़ा, ये सब के कहते हैं सड़ा गला सकली हन, मगर ओकरा जैव निम्नीकरण पदार्थ कब। चलो देखुआ यहाँ तक समझ गलू ना। जैव निम्नीकरण पदार्थ जरा हम सड़ा गला का हम फेन से उपयोग में ला सकले हैं, और हम जैव कथी कहबै, जैव निम्नीकरण कहबै। आगे देखो जैव अ मतलब कथी, अ मतलब ना, अ पर अनार मत पढ़ लिया, अ पर अनार मत पढ़िया, अ मतलब कथी ना, एकरा सड़ा गला सकली हन ना, एकरा सड़ा गला न सकली हन तो कथी कहबै, अजैव निम्नीकरण। देखा की कहा गेला, प्रदूषण के वैसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं होता। मतलब देखो प्रदूषण के वैसन कारक जेकरा हम कथी सड़ा गला सकली है या ना, ना, तथा जो अपना स्वरूप को हमेशा बनाए रखता है, अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होता है, उसे जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। मतलब देखो प्राकृतिक द्वारा जे भी मतलब के देखो अजैव निम्नीकरण में की होय छै, जे प्राकृतिक के कितनो प्रभाव पड़ते ना, मगर वो अपन आकृति में बदलाव न करता। मान लो कुर्सी है, कुर्सी पर प्राकृतिक वातावरण यानी कि वायुमंडलीय प्रभाव पड़े छै कि ना, मगर ये अपन आकृति में बदलाव करे छै ना। आ एक जगह पर मान लो कोई कूड़ा कागज उगज के फेंक दो तो कुछ दिन के बाद नजर अबै छै ना, तो हो गेलै कथी जैव निम्नीकरण। आ जे ऐसा पता जरा न सड़ा गला सकले उ कथी होता है, अजैव निम्नीकरण। देखो कथी कहला, कीटनाशक, पीड़कनाशक, शीशा और प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गेलै ना, पॉलीथीन जनै छ कितना अपना के शौकीन है किया, जाछे दुकान में ना के ठू ठू के हाथ डोलवा आ कहते 1 किलो दाल दहो, अदा बुआ झोरा ले लहन त ना, तो कहते पन्नी दे न दहो। कुछ दिन के लिए बिहार में लगले ना बैन, मगर संभव होला ना, ये सब बिहार सरकार के कम पाई है। चल आगे देखा की कहै, कचरा का प्रबंधन। अब कचरा जे हो गेला ओकरा सबके कथी एक ठमुन रख के की करबै, ओकरा उमे उपयोग करबै, जे मान देखबै जे इमे कौन जैव निम्नीकरण वाला है और कौन अजैव निम्नीकरण वाला है। देखो की कहै छै, कचरे को एक जगह एकत्रित कर उसका जैविक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। मतलब की कहल गेला, जे भी कचरा वाला पदार्थ ओकरा की एक ठम रख देबै, समझ गेले ना। आ एक ठम रखे के बाद की होता है, जे ओकरा हम जैविक तरीका से उ कचरा पदार्थ के की करे सड़ा गला देबै। बड़े बड़े शहरों कह दिल के ना, बड़े बड़े शहरों या पार्कों में कचरा प्रबंधन धानिया मतलब कथी डब्बा ना देखला। हाँ धानिया मतलब कथी डब्बा, हॉस्पिटल में जब ना तो गौर से देखे मिलता,
अब हम स्मार्ट बोर्ड थोड़े हम तोरा यहाँ स्कैन करके दिखा दिए, तू ही पैसा दे, वृद्धा पेंशन में नाम जो है मिल रहा है दिले है ना। देखो क्या, कचरा प्रबंधन ढानियां रखी जाती है जिनमें निम्नीकरण और अनिम्नीकरण पदार्थ का अलग अलग ढानियों में रखा जाता है जिसका उपयोग तथा पुनः चक्रण किया जाता है। मतलब की कहल गेले समझ गेले ना, जे अलग अलग डब्बा रखल जाय छै आ उ डब्बा में रहे छै जे एगो में ओइसन पदार्थ रखबै जेकरा जैविक तरीका से हम उपयोग में ला सकलिए हन, आ एक डब्बा ऐसा होय छै जेकरा हम जैविक तरीका से उपयोग में न ला सकलिए। समझ गए, यानी कि प्राकृतिक वातावरण के कितनो प्रभाव होता है तो वो नष्ट न होता है। यहाँ तक हो गलो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बार बार न समझाने बिना बात को मत हाँ, नहीं तो लोग पागल नहीं चीज समझ जाता। चलो आगे देखा, एगो के मुंह पर मुस्कान है मगर जांच से जांच ले है। देखा ठीक है, अच्छा ओजोन परत, देखो ओजोन के सूत्र का थे बुआ, ठीक है O3। देखो की कहल गेलै, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना वायुमंडल का वह स्तर जो 15 किलोमीटर से अलग 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 150 किलोमीटर ऊंचाई वाले के बीच पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो देखो ओजोन में ऑक्सीजन में क्या गो परमाणु, 3 गो परमाणु होय छै जुड़ कर, आ तब ई जे स्तर होय छै कितना से कितना 15 किलोमीटर से लगभग कितना 150 किलोमीटर तक पायल जाय छै। समझ गेलू। अगला पॉइंट, यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को रक्षा करता है। तो देखो यह पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है ना, मानव हो या जो भी हो जीव जंतु है पेड़ पौधा है, तो इस सब के सब कथी रक्षा कवच के नाम पर ही काम करे छै, कथी सुरक्षा कवच के तरह काम करे छै। समझ गेलू ना। अगला और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर के कथी कहल गेलै, ओजोन के अपक्षय। देखबो की कहै छै, ओजोन परत में सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से होने वाले छिद्र ओजोन अपक्षय कहलाता है। मतलब की कहले से समझा, जे देखो ओजोन परत जे सूर्य के प्रकाश से जे परावैंगनी किरण आवे छै ओकरा कारण के धीरे 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 ओकर मोटाई में धीरे धीरे कंपाई होल जा रहले हन, आ जे कंपाई होल जा रहले हन ओहे के हम कहते का ओजोन अपक्षय कहते। समझ गेले ना। चलो आगे कहे छै, कई वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका ओजोन के अपक्षय को ओजोन छिद्र की संज्ञा दी है। मतलब देखो कई वैज्ञानिक ऐसा है जो ओजोन परत के अंटार्कटिका में, कहा अंटार्कटिका वर्ल्ड मैप ना है ना है तो बता देते हो, अच्छा संबल में बता दे। तो देखो ओजोन पर अंटार्कटिका में की होला जो वहां पर ही की होला है जे वहां पर ही धीरे धीरे की होला हन जे ओजोन परत के जे लेयर होय छै ना उ लेयर धीरे धीरे नष्ट हो गेल हन। आगे कहे छै 1787 ईस्वी में यूएनईपी संयुक्त राज्य का पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान यह सहमति बनी कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर विशेष रोक लगाया जाए। यानी कि देखो यूएनडीपी के द्वारा की गया 1787 में ई पूरी तरह रोक लगा दिया गया जे कोई भी देश है जे सीएफसी के ज्यादा उपयोग न करता है, अकेला न करता है ताकि ई बहुत ही हानिकारक गैस है। अगला और लास्ट देख लो, ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण कौन कौन है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परमाणु विखंडन, और कौन सी है सेविंग क्रीम और कीटनाशक इत्यादि। इस सब के सब कथी है ओजोन परत के अपक्षय करे वाला कारक है। बस
हो गेलो। आज के लिए इतना है। सारी चैप्टर बुक पूरा खत्म हो गेलो। ये बुक पूरा खत्म हो गेलो। अच्छा से रिवाइज करते रहिए बस, और कुछ नहीं।